हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बारे में चर्चा चल रही है, शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि आपको हर लेवल पर क्या करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सारी चीज़ें पढ़ते रहिए। काफ़ी सारा कुछ जो है हमने इवैल्यूएशन कैसे हुआ, कैसे बिजनेस आया, एंशियंट पीरियड में क्या क्या चीज़ें होती थी, हुंडीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, राइट, बिजनेस सर्विसेज। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। रियली होप कि आप लोगों ने उनके नोट्स भी सही से बनाए होंगे और उनको रिवाइज भी अब कर रहे होंगे, है ना। देखिए, गैप नहीं देना है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को क्या करना है, एक रिवीजन भी लेते चलना है ना। और जो बच्चे अभी नए ही जुड़े हैं अधिगम मंत्रा के साथ, तो मैं उनको बता देता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हमारी वो कंप्लीट हो गई है। कॉस्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हमने ऑडिटिंग के कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। रॉयल्टी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो काफ़ी कुछ जो है हम लोग अकाउंटिंग के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। कुछ जो बच रहा है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारा रिसेंट में बिजनेस स्टडीज़ चल रहा है और बिजनेस के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे किस पर, इकोनॉमिक्स पर। तो कुल मिलाकर के अधिगम मंत्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला है, या बनने की और है, हाँ बनने वाला है, बनने की और एक ही बात है, जहाँ पर आपको कॉमर्स के सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह पर मिलेंगे। ये क्या है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों के चल रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा जो नया है, जो नया कॉमर्स सीखना चाह रहा है, या कोई जो पहले से कॉमर्स सीखा हुआ है लेकिन उसकी प्रैक्टिस में नहीं रहा है, या कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स उसको आते हैं लेकिन अभी उतनी ज़्यादा पॉलिशिंग उसकी नहीं है, तो उन सब लोगों को टारगेट करते हुए ये जो वीडियोस हैं वो अभी हम लोग बना रहे हैं, है ना। आने वाले टाइम में जैसे ही हमारा बेसिक जो है एक लेवल पर चला जाएगा, तो उसके बाद हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे जो आपके बैचलर या मास्टर्स लेवल पर आपको क्या करेंगे, हेल्प करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अधिगम मंत्रा विल बहुत जल्दी क्या होने वाला है, मर्ज होने वाला है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की और, जहां पर कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होगा ऑन यूट्यूब, जहाँ पर आपको कहीं कुछ कोई अमाउंट पे नहीं करना है। आप सीधा अधिगम मंत्रा पर आइए और जो भी टॉपिक आपको देखना है आप उस टॉपिक की सीरीज़ के साथ जो है वीडियोस देख सकते हैं। एक भी जो वीडियो है वो डिलीट नहीं किया गया है, नहीं किया जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। इवन दो टाइम टू टाइम इसको अपडेट भी किया जाता रहेगा, ताकि जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो पुराने कॉन्सेप्ट्स के वीडियो हटा दिए जाएंगे। जो जैसे कंपनी है, तो कंपनी में लगता है कि कोई चेंजेस आ रहा है ना, तो उसकी जगह पर एक नया अमेंडमेंट जो भी होगा उसको लेकर के वीडियोस आ जाएंगे। तो सारा कुछ जो है यहाँ पर रहेगा, ऐसा नहीं है कि बना करके डाल दिए। तो सब कुछ यहाँ पर आपको अप टू डेट मिलने वाला है। और कॉमर्स के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनकी तो प्रिपरेशन हम लोगों को यहाँ पर करनी ही करनी है। फिलहाल टारगेट पर है हमारा टीजीटी पीजीटी, चलिए उसी की तैयारी करते हैं। और बाकी जो भी लोग हैं, देखिए ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ, और ये ऐसे वीडियोस मैं इनको बना रहा हूँ, आप इनको किसी भी व्यक्ति के साथ क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। 11th टू कंपटीशन, राइट, जो बच्चा नया कॉमर्स सीख रहा है से लेकर के कंपटीशन लेवल तक जो बंदा बैठा है एग्ज़ाम देने के लिए, आप किसी के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, सभी को इक्वली हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक है हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। किस किस तरह के जो बिजनेसेस हैं वो इमर्ज हुए। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोगों ने पढ़े हैं, राइट, होलसेलर हम लोगों ने पढ़ा है, रिटेलर हम लोगों ने पढ़ा है, इंडस्ट्रीज हम लोगों ने पढ़ा है। बट और ई बिजनेस का क्या नया कॉन्सेप्ट है, या और कौन से बिजनेसेस हैं जो इमर्ज हुए हैं नए एरा के साथ। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे चीज़ों को करने का तरीका भी बदलता है। पहले हम लोग रेस्टोरेंट या ढाबे पर जाकर के खाना खाते थे, अब हम लोग स्विगी या जोमेटो के थ्रू जो है खाना मंगाते हैं और घर पर अपने फैमिली के साथ खाते हैं, राइट। पहले हम लोग फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए जाया करते थे, अब हम लोग फैमिली के साथ बैठते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे या और भी दूसरी जो वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस हैं, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग की क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं, राइट।
पहले हम लोग थिएटर्स में जाया करते थे, अभी हम OTT प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, है ना। कितना कुछ बदल गया है ना, कितना कुछ बदल गया है। तो इन सब बदलाव के पीछे का कारण है बिजनेस, और आज की जो एक जनरेशन है उसका माइंडसेट, राइट। समय कम है, कॉस्ट कम करनी है, एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने के लिए तैयार है, कुछ भी, लेकिन टाइम बचना चाहिए, क्योंकि उस टाइम की वैल्यू है। तो उसके लिए नए नए बिजनेसेस आ गए, राइट, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों को करने वाले हैं। अब ये तो रही इंडिविजुअली बात, बट ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेसेस के लिए हेल्पफुल हुई हैं, राइट। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला करके बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई बिज़नेस का आइडिया आ जाए। देखो, बिज़नेस पढ़ते पढ़ते कई बार मैं सोचता हूँ कि कोई बिज़नेस शुरू किया जा सकता है, या कहीं पर कोई छोटा मोटा कुछ कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हम अगर स्टडी अच्छे से कर रहे हैं ना किसी भी फील्ड को, तो करते रहो, ट्राई करते रहो। देखो, अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली पैसा आना चाहिए, डजेंट मैटर कि उसका सोर्स क्या है ना। उसका सोर्स क्या है भाई, आप बिजनेस कर रहे हो पैसा कमा लो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो पैसा कमा लो, कुल मिलाकर के पैसा आना चाहिए। द वैल्यू जो है वो आपके काम की नहीं है, वैल्यू जो है वो पैसे की है, कि आप उससे कितना पैसा कमा रहे हो, है ना। जैसे सपोज करो कोई समोसे वाला है, जैसे मैं बैंगलोर में कोई देख रहा था, केस स्टडी मैंने डाला भी था शायद, तो उसमें समोसा सिंह के नाम से हैं। तो वो बेशक समोसा बेच रहा है यार, आप समझ रहे हो, बेशक समोसा बेच रहा है, बट उसका रेवेन्यू देखो, है ना। या MBA चाय वाला, कहते रहो चाय वाला, बेशक वो 3 करोड़ 4 करोड़, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ कमा रहा है, साल का 1 करोड़ कमा रहा है, बट जो 15 20 25 हज़ार की जॉब कर रहे हैं उनसे तो फार बेटर है। टैक्स देता है, टैक्स की कैटेगरी में तो आ रहा है ना बंदा, समझ रहे हो। समझ, पैसा में देखो, वैल्यू काम की नहीं है, और कितना कमा रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं है। अब कमाने को तो एलन मस्क भी कमा रहा है, सब एलन मस्क तो नहीं हो सकते, कमाने को तो जेफ बेजोस भी कमा रहा है, अमेजोन का मालिक, लेकिन सब जेफ बेजोस नहीं हो सकते, है ना। कमाने को तो जैक मा, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी सब कमा रहे हैं, लेकिन उस उनका अपना एक लेवल है, उसको टाइम लगा है, उन्हें उस लेवल पर जाने के लिए क्या लगा है, टाइम लगा है ना? तो अभी क्या है, अभी ये तो कहने का मतलब क्या है कि कुल मिला करके पैसा आना चाहिए। अब पैसे के लिए बिजनेस क्या हो सकता है, वो भी एक चीज़ है। तो इसमें एक फ्रीलांसिंग आता है, जैसे फ्रीलांसर, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, वो हम अलग टॉपिक है, वो कल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आउटसोर्सिंग में। तो आज क्या है, आज ई बिजनेस है। अब किसी ने सोचा था कि अमेजोन आज लोगों की लाइफ का इतना अहम हिस्सा बन जाएगा, किसी ने सोचा था कि जोमेटो, स्विगी, राइट, ये सब किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन सकते हैं, राइट, ओला, उबर, राइट। तो ये सारे क्या हैं, या ओयो का प्लेटफॉर्म ले लो, राइट। तो अब जैसे किसी भी व्यक्ति को जाना है कहीं पर, राइट, घूमने के लिए, फिरने के लिए, तो उसको जा कर के अपना लगेज ढोने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, मेक माई ट्रिप। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ को ईजी बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ को ईजी बना रहे हैं, है ना। तो इसी को कहा जाता है ई बिजनेस। अब ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो कोई भी चीज़ जो आप मैनुअली ना करके, फिजिकली ना करके, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रहे हो, आप मार्केट जा करके जो सेलर है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप वैरायटी को चूज़ नहीं कर रहे, आपके सामने नंबर ऑफ वैरायटीज़ आ गई हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई हैं, उसमें से एक चूज़ करके एक व्यक्ति आ रहा है, आपके डोर स्टेप पर रख करके जा रहा है, माल उठाओ, पेमेंट हो गया। तो ये क्या कहला रहा है, ये क्या कहला रहा है, आप इंटरेक्ट नहीं हो रहे, बिना इंटरेक्शन के काम चल रहा है। आपको कहीं पर जाना है, आप ओला उबर बुक कर दो, गाड़ी आपके पास आ जाएगी, बैठो और चले जाओ। कितना इजी है, आपको नहीं खड़े होना, ना वेट करना, ना कन्विंस करना, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी लाइफ आसान हो गई, राइट। आपको कहीं फैमिली के साथ ट्रिप पर जाना है, आपको होटल्स ढूंढना है, मेक माई ट्रिप पर आप अपना प्लान कर लो। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये केवल एक एग्जांपल के तौर पर। या आपको कोई रूम चाहिए, आपको पूरा पैकेज नहीं चाहिए, आपको रूम चाहिए खाली, है ना, तो आप ओयो पर चले जाओ, वहाँ पर जितने भी लिस्टेड हैं सारे होटल्स आपको दिख जाएंगे, उनकी रेटिंग्स आपको दिख जाएंगी, जो भी आपको सूट करता है आप उसको बुक कर दो। तो जा कर के फिर होटल्स ढूंढना, लगेज को कैरी करना, सब बच गया। कितना आसान है, कुल मिलाकर के लाइफ कितनी आसान हो गई है। मेडिसिन चाहिए
ई फार्मा है ना, है ना, जैसे MG1 टाटा का एक ब्रांड है, ये MG1 जो है, जहाँ पर आप मेडिसिन को क्या कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और वो मेडिसिन डिस्क्रिप्शन के साथ प्लेस करनी है, वो आपके घर तक आ जाएंगी। तो कहाँ लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये क्या है, ये सारा का सारा कुछ जो है ई बिजनेस है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से चल रहा है, राइट। आप कहीं पर भी 24/7/365 और 6 जो है आप कभी भी किसी भी वक्त परचेज कर सकते हो, ऑल टाइम ओपन है। ये भी टेंशन नहीं है आज संडे है मार्केट बंद होगा, ट्यूसडे आज मार्केट बंद होगा, राइट, या जो मैं खरीदना चाह रहा हूँ वो मिलेगा नहीं मिलेगा। और अब तो और भी फैसिलिटी आ गई, इफ़ यू हैव द पिक देन अपलोड इट ऑन द राइट रिलेटेड एप्लीकेशन, तो उससे रिलेटेबल जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे के सारे वहाँ पर आ जाएंगे। और कई बार तो वही डिज़ाइन भी मिल जाते हैं, कितना आसान है कंपेयर करना, राइट। और कई बार आप वहाँ से जो है पिक उठा करके फिजिकली ले लेते हो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो समझते हैं कि ई बिज़नेस का टेक्निकली क्या मतलब है, जो एक्चुअली अब ये सारी चीज़ें तो नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी क्या क्या है ई बिज़नेस। देखिए ई बिज़नेस क्या कहता है, ई बिज़नेस एक जगह है, एक ऑनलाइन प्लेस है जहाँ पर आप ट्रांजेक्शन को करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, राइट। तो उसको क्या कहा गया, ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, राइट। इसको सबसे पहले कब कॉइन किया गया था, इसको IBM के द्वारा कॉइन किया गया था, मार्केटिंग टीम के द्वारा और इंटरनेट टीम के द्वारा 1996 में। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है, राइट। ई बिजनेस कब कॉइन किया गया, 1996। किसके द्वारा कॉइन किया गया, IBM के द्वारा। 2 क्वेश्चन बन करके तैयार हो गए सीधे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट क्या है, ई प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योर करना, खरीदना, लेना, है ना। तो प्रोक्योरमेंट क्या होता है कि जब आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से किसी भी चीज़ को क्या करते हो, है ना, क्या करते हो, मतलब इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें दो जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, है ना, दो जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर क्या कर लेती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर किसी भी चीज़ को खरीद लेती हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है अडॉप्ट करना, राइट। क्या करना, अडॉप्ट करना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ई प्रोक्योरमेंट के ज़रिए आपका जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आप अपना जो पेपर वर्क है उसको कम से कम कर दो, मिनिमाइज़ कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। सारा कुछ क्या है, ऑनलाइन है, सारा कुछ क्या है, ऑनलाइन है। बिलिंग होनी है, ऑनलाइन हो गई, पेमेंट होना है, ऑनलाइन हो गया, ऑर्डर बुक होना। अब जैसे मेरे घर के पास ना एक मतलब नीचे ही एक दुकान है कन्फेक्शनरी की, तो वहाँ पर बहुत सारे जो सेलर्स हैं, है ना, एजेंट्स कह सकते हैं, जो एजेंट्स हैं वो आते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनके हाथ में एक एप्लीकेशन होता है, वो बोलते हैं दुकान वाले भैया से, है ना, तो कि भाई क्या क्या चाहिए, तो वो उनका एप्लीकेशन ओपन रहता है, तो वो क्या करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाते हैं और उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी वहाँ पर लिस्ट कर देते हैं। तो सारी कुछ क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पर लिस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद उनका एक वो आ जाता है, कैश मेमो बन करके तैयार हो जाता है कि भाई ये चीज़ें जो है ऑर्डर किया गया है, और उसकी एक स्लिप उन्हें दे देते हैं, तो उनका ऑर्डर बुक हो जाता है। और फिर उसकी जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, उसका जो बिल होता है वो बना करके माल के साथ जब डिलीवर होता है तो वो उनको दे दिया जाता है। तो उनके पास ऑलरेडी से नोटिफिकेशन चला गया कि भाई मैंने ये ऑर्डर बुक किया है, और जैसे ही माल डिलीवर होता है तो उनके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई आपका माल भेज दिया गया है। आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, और पेमेंट क्या है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, आप क्या कर दो, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो ऑनलाइन पेमेंट चला गया, उसका भी बिल रिसीव हो उनको ऑनलाइन हो गया। तो हो क्या रहा है कि सारा कुछ मामला आपका ऑनलाइन है। और ऑनलाइन इसका बेनिफिट क्या है, सबसे ज़्यादा इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आप कभी भी किसी भी समय उस डाटा को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आपका जो भी लॉगिन आईडी है वहाँ पर आप अपना सारा स्टेटस जो है चेक कर सकते हो। जैसे ई पासबुक है, ई पासबुक तो आपने देखा होगा ना कि आप जब चाहे अपना जो पासबुक का स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। तो ई प्रोक्योरमेंट क्या है कि एक तो 2 चीज़ें हैं ई प्रोक्योरमेंट में कि एक तो ये समझना कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है, तो किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करना, राइट, कोई भी चीज़ लेना, रिसीव करना, प्रोक्योरमेंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्या कहलाता है, जहाँ पर आपका पेपर वर्क खत्म हो जाता है। क्लियर है। तो 2-4 टर्म मैंने ऐसी कॉइन की हैं ताकि आपको पता रहे। एक होता है ऑनलाइन स्टोर और एक होता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वैसे दोनों का मतलब सेम ही है। जैसे अमेज़ॉन है तो वो ऑनलाइन स्टोर भी है और ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी है। ऑनलाइन स्टोर का मतलब क्या है, ऑनलाइन स्टोर का मतलब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको वर्चुअली सारी चीज़ें अवेलेबल
हो, माने आप वहाँ कॉमर्स ई कॉमर्स भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव और पे भी कर सकते हैं, जैसे अमेजोन पे है, राइट। और कोई भी चीज़ गुड्स या आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो उनका एक अपना एप्लीकेशन होता है, जैसे ईबे हो गया, है ना, तो उसको कहा जाता है ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्या होता है? ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो होता है वहाँ पर जो सप्लायर होता है वो कनेक्ट करता है किसके साथ? बायर के साथ। मार्केट प्लेस क्या है? मार्केट प्लेस क्या है? मार्केट प्लेस जहाँ पर सेलर बैठा हुआ है ताकि वो किसको अट्रैक्ट कर सके? बायर को अट्रैक्ट कर सके। अब अमेजोन है ना, तो दोनों में अमेजोन कर ही ले रहा हूँ मैं। तो अमेजोन में बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं और वो सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किए हुए हैं। अब आप जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहे हैं? वो आपको ढूंढते हुए वहाँ तक आ गए, वो आपको ढूंढते हुए वहाँ तक आ गए। तो उस अमेजोन ने क्या किया? सेलर को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? बायर के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट। तो लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी, क्योंकि ऑनलाइन की बात हो रही है तो यहाँ पर सारा कुछ क्या हो रहा है? डिजिटली हो रहा है। यहाँ पर कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं क्रिएट हो रहा है। इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर और जो सेलर है वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। बस प्रोडक्ट लिस्टेड है, राइट। सेलर बायर के पास तक आ गया है, अब उसको प्रोडक्ट कैसे बेचना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपकी क्वालिटी कैसी है, रेटिंग कैसी है, उसके आधार पर कोई भी बायर क्या है? प्रोडक्ट को परचेज करता है, राइट। और साथ साथ में मार्केट प्लेस में एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन फैसिलिटी भी मिलती है। क्या मिलती है यहाँ पर? आपको ट्रांजेक्शन फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो ऑनलाइन स्टोर का मतलब क्या? ये एक वेबसाइट और एप्लीकेशन है। और मार्केट प्लेस क्या है? जहाँ पर सेलर उस वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जो बहुत सारे सेलर हैं जो कंज्यूमर को या कस्टमर को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ गए हैं, उसको क्या कहा जाता है? मार्केट प्लेस कहा जाता है। जैसे आज की डेट में मैं सीधा सीधा सा कह दूं कि भाई आपने जैसे एक अली बाबा से या कोई भी आपने एक मान के चलिए आप पेंटर हैं, राइट, आप बहुत अच्छी और क्रिएटिव पेंटिंग्स बनाते हैं। अब आपका मन कर रहा है यार ये पेंटिंग्स मैं कहाँ बेचूं, क्या करूं इनका? मैं स्किल है, आर्ट है, क्या करूं इसका मैं? तो आपने कहा चलो मैं एक काम करता हूं, अपने आप को एज अ सेलर अमेजोन पर क्या करता हूं? लिस्ट करता हूं और 2-3 पेंटिंग्स को वहाँ पर क्या कर देता हूँ? लिस्टेड कर देता हूँ, है ना, सेलिंग आइटम्स में। तो उससे अगर फीडबैक आ गया तो फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे, और अगर नहीं आया तो नहीं करने के। तो आपने यही किया, है ना। तो अब जब आपने किया तो आपने उसका प्राइस मिनिमम रखा। मिनिमम मतलब कि ठीक है भाई मेरी कॉस्ट निकल जानी चाहिए, हालांकि कॉस्ट ज़्यादा आई नहीं उसकी, मान के चलो 100-150 रुपये आ गई, है ना, या 250 रुपये आ गई, 200 में ना मान के चलते हैं तो 200 रुपये आपकी उसकी कॉस्ट आ गई, आपने उसको लिस्ट कर दिया 450 पे। तो अब क्या होगा कि एक कोई ढूंढ रहा है पेंटिंग 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 पेंटिंग, तो आप स्क्रॉल कर रहे हैं, तो स्क्रॉल करते करते आपकी पेंटिंग दिख गई, उसको पसंद आ गई, उसने उसको खरीद लिया, आपके पास आपका पैसा आ गया। तो ये क्या कहलाता है? ये मार्केट प्लेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मार्केट प्लेस। ऐसे ही अगर आप कोई अचार पापड़ वगैरह बनाते हो तो आपने क्या किया? एक जार लिया, उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया और लिस्ट कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। तो ये क्या है? यहाँ पर सेलर क्या हो रहा है? अपने आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ रहा है जहाँ पर वो इजीली किसके साथ कनेक्ट हो सके? बायर के साथ कनेक्ट हो सके। उसी को क्या कहा जाता है? मार्केट प्लेस कहा जाता है। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो ये 3 टर्मोलॉजीज हैं। इसके बाद ई कॉमर्स के बारे में हम जानते हैं। देखो ई कॉमर्स के ना टाइप्स होते हैं, B2B, B2C, C2B, C2C, B2A, A2B। बहुत सारे आपने सुन रखे होंगे, बहुत सारे आज सुन लोगे, और कुछ ने सारे ही सुन रखे होंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बिजनेस टू बिजनेस है ना? क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। मैं किसी भी चीज़ को खरीद रहा हूँ ताकि मैं उसको दोबारा से रीसेल कर सकूँ। मैं क्या चला रहा हूँ? बिजनेस चला रहा हूँ। खरीद किससे रहा हूँ? बिजनेसमैन से खरीद रहा हूँ। तो ये ट्रांजेक्शन जो हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है? बिजनेस टू बिजनेस हो रही है। जैसे मान के चलिए कि आप एक टाटा मोटर्स है ना? टाटा मोटर्स है, हैवी व्हीकल्स बनाती हैं, लाइक ट्रक बनाती हैं। अब टाटा मोटर्स मान के चलिए MRF का टायर जो है यूज़ कर रही है ना? तो अब वो टायर खरीदेगी किससे? फर्म से खरीदेगी। उस टायर को बेचने के लिए नहीं, उस टायर का यूज़ करने के लिए। किस में? अपने ट्रक में, ताकि वो फिर उन फाइनल ट्रक्स को मार्केट में क्या कर सके? बेच सके। दिस इज कॉल्ड B2B बिजनेस।
इसको क्या बोलते हैं, B2B बिजनेस बोलते हैं। इसमें प्रोड्यूसर भी इन्वॉल्व होता है, रिसेलर भी इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो B2B सभी के बीच में चलता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली कहानी। चले आगे, चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पर अब MRF की ही मैं बात ले लेता हूँ। अब MRF खाली टाटा को तो टायर्स नहीं बेचता। अब एक बात बताओ, MRF ने अपने टायर्स अशोक लेलैंड को बेचे तो वो B2B कहलाएगा कि B2C कहलाएगा? तो आप कहोगे सर B2B कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अशोक लेलैंड भी हैवी ट्रक्स बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि सर मैंने अपनी गाड़ी के लिए, अपनी बाइक के लिए, सर मेरे पास एक बाइक है और मैंने उसमें अभी अभी क्या लगवाया, MRF के टायर लगवाए MRF के शोरूम से खरीद करके, तो वो क्या कहलाएगा, वो B2C कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। वहां पर बिजनेस अपना माल सीधा किसको बेच रहा है, फाइनल कंज्यूमर को बेच रहा है, ताकि वो दोबारा से रीसेल ना कर सके। जो व्यक्ति रीसेल करने के पर्पज से खरीद रहा है B2B, जो व्यक्ति खुद से कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा है वो B2C है ना। समझ में आ गया, क्लियर हो गई कहानी। चलें आगे, चलो कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या है ना। कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जहां पर कोई कस्टमर किसी भी गुड्स को खरीदता है किसी दूसरे कस्टमर से, राइट, किसी थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए। जैसे जैसे OLX, कौन, OLX। तो OLX पे कौन है, फर्म थोड़ी बैठी हुई है, कंज्यूमर बैठा हुआ है, मैं बैठा हूँ, मेरे को अपनी गाड़ी बेचनी है। कौन खरीदेगा, फर्म खरीदेगी? नहीं, कोई कस्टमर खरीदेगा, कोई व्यक्ति खरीदेगा, मेरी तरह आम इंसान खरीदेगा। या मुझे गाड़ी की रिक्वायरमेंट है तो मैं चला गया OLX पे, या और भी अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स बन गई हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर हम जो दो लोग हैं, दो व्यक्ति जो हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, किसका यूज़ करके, थर्ड पार्टी का प्लेटफॉर्म यूज़ करके। थर्ड पार्टी का प्लेटफॉर्म क्या है, थर्ड पार्टी का प्लेटफॉर्म क्या है, बोलो, OLX है ना, वो क्या है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। क्लियर हो गई बात ये वाली, है ना, सही है। चलो, एक होता है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। ये फ्रीलांसिंग वाली कहानी है। जैसे मान के चलो मैं कंटेंट राइटर हूँ, मेरा लिखने की बहुत अच्छी स्किल्स है मेरे अंदर। अब देखिए, हर कंपनी चाहती है कि वो कम से कम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हों। तो आज की डेट में कंपनी ज़्यादातर अपनी मेन स्ट्रीम पर ज़्यादा ध्यान देती है। मान के चलो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो मेरा ध्यान केवल मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगा, और बाकी जैसे टाटा है, जैसे अभी मैंने टाटा और MRF का एग्जांपल लिया। एक बात बताओ, क्या टाटा MRF का टायर नहीं बना सकती? MRF टायर बनाती है। क्या टाटा मोटर्स MRF का टायर बना सकती है कि नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है, लेकिन नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि उसको उस फील्ड में जाना ही नहीं है। उसका काम क्या है, उसकी प्रोफिशिएंसी किस में है, ट्रक बनाने में। तो वो वहाँ पर टाइम क्यों वेस्ट करे जब वो दूसरे व्यक्ति से ये काम ले सकती है? भाई मुझे पता है कि मैं ये काम दूसरे व्यक्ति से करा सकता हूँ, बेशक थोड़ी सी कॉस्ट लग जाएगी उसमें, और वो कॉस्ट रिकवर हो रही है। आप समझ रहे हो? तो उस काम को मैं करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, अपनी रिसोर्सेज उस पर क्यों इन्वेस्ट करूँ? बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसे काम, अब जैसे मान के चलो मुझे अपने ग्राफिक डिजाइनिंग करानी है, राइट, ग्राफिक्स बनवाने हैं कुछ, भाई मैं नहीं रख सकता क्या मैं किसी ऐसे लोगों को हायर नहीं कर सकता जो केवल और केवल ग्राफिक्स पर काम करें? नहीं करना चाहता। उसके लिए एक अलग टीम बनानी पड़ेगी, उसके लिए एक अलग ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ ऐसे लोगों को चुन लिया जो ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हैं, और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई आपको मेरी फर्म के लिए क्या बनाना है, ग्राफिक्स बनाने हैं इसके अकॉर्डिंग। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कंज्यूमर्स हैं। कौन है वो? कंज्यूमर्स हैं। और वो कंज्यूमर्स किसके लिए काम कर रहे हैं? बिजनेसेस के लिए काम कर रहे हैं। उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? ये आज की डेट का एक बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि एक्सप्लोरिंग जो है मैथ मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, राइट। फ्रीलांसिंग के बेसिस पर बहुत सारे जो लोग हैं वो काम करते हैं, राइट। बात समझ आ रही है ये वाली? क्लियर हो गई कहानी? जैसे आपने इंस्टाग्राम वगैरह पर देखा होगा कि भाई कोई बिजनेस है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से बात नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो इंस्टाग्राम पे किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, उसको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं।
तो उसने उसको बोला कि भाई क्या तुम मेरे एडवर्टाइजमेंट करोगे, क्या तुम मेरे प्रोडक्ट पर कोई रील बना दोगे? तो उसने कहा बिल्कुल बना दूंगा, तो उसके बदले चार्ज लगेगा। कि ठीक है दे दूंगा। अब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वो ज़्यादा चीपर पड़ रही है या वो इंस्टाग्राम पर जो एक रील है या कोई व्यक्ति है वो जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो ज़्यादा चीपर है? बताओ दोनों में से क्या चीपर होगा? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है वो प्रोफेशनल्स के द्वारा है, उसमें सारी एडिटिंग होनी है, प्रोफेशंस है, डायरेक्टिंग होनी है, पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी जानी है, उसके आधार पर वो सब होगा। कंपनी करती है वो भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, लेकिन आजकल कंपनी ये ज़्यादा करने लगी हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पर के अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है, कोई भी एक्सपर्टीज़ है, आप वेब पब्लिशर्स हैं, वेब डिज़ाइनर्स हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, है ना, राइट, या आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, या आप कोई भी किसी भी आप मतलब कोई भी किसी भी स्पेसिफिकली, जैसे आज की डेट में मैं तुम्हें बताता हूँ सीधी सी बात कि बहुत सारे तो ऐसे भी मतलब स्टडी जो ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, राइट, वो नाम नहीं ले रहा, वो क्या करते हैं, वो लोगों को हायर करते हैं क्या करने के लिए? कंटेंट क्रिएट करने के लिए, कि भाई ये वाला एग्ज़ाम आ रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए क्या करो, कंटेंट लिखो। तो जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनको ये काम दिया। ऐसा नहीं है कि किसी को भी, जो एक्सपर्टीज़ है जिनकी बाकायदा उनका डेमो होता है, टेस्ट होता है, और उनकी प्रोफिशिएंसी देखी जाती है, उनकी स्किल्स नॉलेज देखी जाती है, तब जा कर के उनको ये काम दिया जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भी दे दिया जाएगा, सब कुछ देखा जाता है तो उनको दिया जाता है फिर, ताकि उनको आगे एलोबरेट किया जा सके, उनको सेल आउट किया जा सके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पर्सन से चैप्टर्स लिखवा लेते हैं, राइट, और उनको एक बुक के रूप में क्या कर देते हैं, फ्रेम कर देते हैं थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद, और फिर उसको पब्लिश करा देते हैं। तो बहुत सारी क्या है जो है, या आप पोएट हैं, पोइट्री करते हैं, जैसे आपको अपनी क्या करनी है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अब कितने एग्जांपल दिए जाएं, ठीक है। C2B जो कंज्यूमर है, बिजनेस के लिए काम कर रहा है, वो सीधे सीधे बिजनेस के अंडर में काम नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, फ्रीलांसर्स, राइट, ये है। इसके बाद आता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं और ऐसे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करते हैं, राइट, या उनको कुछ टूल्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर सके, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सके, अपना काम कर सके। क्लियर है ये वाली बात? तो उनकी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं उनको क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसको कहा जाता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे बिजनेसेस जो केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रहे हैं, है ना। जैसे क्या एग्जांपल हो सकता है, रेल विकास निगम, है ना। पहले रेल विकास निगम जो था, ठीक है, बिजनेस है, रेलवे के लिए काम करता है, ठीक है, हालांकि अब तो वो महारत्न कंपनी में शामिल हो गया, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, मतलब कोई भी बिजनेस जो गवर्नमेंट के ऑफिशियली काम में क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है कि यहाँ पर कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर पर्सनस इन्वॉल्व है। कौन है? पर्सनस इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे क्या कह सकते हैं, एक प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना चल रही है, राइट, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना। तो उसके तहत क्या है कि लगभग 50-60 कुछ या ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ एक बहुत सारे प्रोग्राम्स के तहत लोगों को स्किल्स, उनकी स्किल्स इंप्रूव करने या उनको कुछ उसके बारे में सिखाने, जैसे कंप्यूटर हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ों के बारे में सिखाने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जहाँ पर उन लोगों को इसके अगेंस्ट, इसके रिगार्ड्स क्या किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, राइट, उनको क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिक्रूट नहीं करती है, वो क्या करती है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को फाइंड करती है और वो काम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दे दिया जाता है, राइट। तो उसको कहा जाता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। अब यही काम क्या है, यही काम जब कोई कंज्यूमर करता है, क्या करता है, जैसे सपोज करो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और मैं CA हूँ, मैं कौन हूँ, C हूँ, लेकिन मेरी कोई फर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे से टैक्स रिटर्न फाइल करवा रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्मेट पर काम कर रहा हूँ, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्मेट पर काम कर रहा हूँ। या जैसे मान के चलिए कि आपको एम्स है, तो एम्स में आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराना है अपने आप को, राइट, अपने लिए,
ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कहे भाई, मेरे पास है वो स्किल्स, तो आप जानते हो कि भाई कोई नहीं कर सकता, विकास कर सकता है, तो आप मेरे पास है और मैंने वो कर दिया काम, उसके बदले में मैं चार्ज ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है चार्ज नहीं ले रहा, चार्ज ले रहा हूँ, लेकिन मैं किसी बिजनेस के अंडर में नहीं हूँ और नहीं मेरा कोई बिजनेस है, ये मैं अपने आप से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल्स हैं, राइट। तो ये क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। इसके बाद कुछ ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस है, हालांकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। अगर आपको लगे रिलेटेबल या ठीक ठाक सा तो आप कर लेना कि भाई आप पहले स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट इंक्वायरी करते हो, फिर सेल्स कोड देखते हो, फिर ऑर्डर्स को कॉन्फ़िगर करते हो, फिर बुक करते हो, फिर कंफर्म होता है, फिर बिलिंग होती है, फिर ऑर्डर प्लान होता है, फिर जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस टू प्लेस चेंज होते हैं, फिर ऑर्डर प्रोसेस होता है, शिपमेंट होती है, फिर डिलीवरी होती है, फिर फाइनली सेटलमेंट हो जाता है, और फिर फाइनली अगर आपको पसंद आता है तो आप रख लेते हो, वरना तो रिटर्न कर देते हो और आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है, ठीक है। आउटसोर्सिंग के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस नहीं करना है। वैसे कुछ हिंट जो है मैंने आपको वो दे दिया है, बाकी आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। एंड आई रियली होप कि आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों ने आज सीखी होंगी, समझी होंगी, और कुछ आइडियाज़, क्रिएटिविटी आपके माइंड में भी होगी। तो क्या क्रिएटिविटी आपके माइंड में है, आप क्या चीज़ पढ़ाने से अलग कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो या करते हो, या उसको एक्सप्लोर करो तो वहाँ पर आप अपना करियर भी बना सकते हो। तो फटाफट से ऐसी कोई एक एक्टिविटी, अपनी ऐसी कोई खासियत और स्किल, फटाफट से आप चाहे पेंटर हो सकते हो, कुछ भी, वट एवर यू आर, ठीक है। तो वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके दीजिए कि मेरी ये क्वालिटी है और ये स्किल्स मेरे अंदर कूट के भरी हुई हैं, तो फटाफट से उसको एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ अवेलेबल कराता है, यहाँ तक कि आपको बिजनेस आइडियाज़ भी अब तो देने लगा है, तो आप भी ऐसा कोई बिजनेस कर सकते हो। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।